This is Dr. Vargakar's Basic and Applied Chemistry, channel number 1. चलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पीरियोडिक टेबल में से यस ब्लॉक एलिमेंट उनके एटॉमिक नंबर के साथ कैसे लर्न करें, हाउ टू रिमेम्बर, ये हम आज देखने वाले हैं। तो पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स बनाएंगे, उसको हम निमोनिक्स कहते हैं, और वो स्टेटमेंट की हेल्प लेके वो एलिमेंट्स हम लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उनका एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। ठीक है, सो that will help us to understand the periodic properties in their trains with their trains। ठीक है, तो चलिए पीरियोडिक टेबल में पहला एटम कौन सा है? हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन जो भी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, उसको वो दोनों ग्रुप को हम कलेक्टिवली यस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो हाउ टू रिमेम्बर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, चलो हम आज ये देखेंगे। तो उसके लिए एक निमोनिक है, दैट इज वेल नोन एंड अवेलेबल ऑन यूट्यूब चैनल। हली ना के रब, ह ली ना के रब, कस्टडी से फरार, कस्टडी से फरार। तो ये निमोनिक्स हमने बनाया है। ठीक है, ये निमोनिक के साथ हम सिंबल कैसे याद करेंगे? ह का मतलब एच, ली का मतलब Li, ना का मतलब सोडियम, के पोटेशियम, रब Rb, रब, कस्टडी Cs, दैट इज फॉर सीजियम, एंड फरार यानी कि फ्रांसियम। ठीक है, अब ये ग्रुप एलिमेंट्स तो हमने सीक्वेंस के साथ टॉप से डाउन तक लिखे। अब इसके एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? हली ना के रब, कस्टडी से फरार। अब इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे? तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हाइड्रोजन है इज अ फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट है तो इसको एटॉमिक नंबर एक ही आएगा। ठीक है, एक ही आएगा। तो एटॉमिक नंबर लर्न करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए हमें एक नियम याद रखना पड़ेगा। कौन सा नियम है? वो नियम है नंबर रूल। वो कौन सा नंबर रूल है? तो ये नंबर रूल है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। दिस इज अ रूल numbers. With the help of these numbers, we will assign atomic numbers to these first group elements. समझ में आ रहा है आपका? तो आपको तो पता है कि हाइड्रोजन का तो पहला एलिमेंट है और उसका एटॉमिक नंबर है 1। तो हमको क्या करना है अभी? ये जो एटॉमिक नंबर है 1, उसमें 2 ऐड करके 1 + 2 जितना भी आएगा वो लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होगा। और
लिथियम का एटॉमिक नंबर मिलने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे 8 नंबर, उसमें हम ऐड करेंगे 8। 3 में 8 ऐड करके कितना आएगा, तो वो आएगा 11। तो 11 हो गया सोडियम का एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, सोडियम के एटॉमिक नंबर में 8 ऐड करके कितना आता है, वो बन गया एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम। तो 11 प्लस 8 कितना आएगा, इट इज 19। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम देन बिकम 19, राइट। नाउ 19 में अब 8 नहीं 18 मिलाना है। आप 19 में 18 मिलाओ तो कितना आएगा, 19 प्लस 18 आता है 37। तो ये 37 हो गया एटॉमिक नंबर ऑफ रुबिडियम। और रुबिडियम के 37 में अगर हम 18 मिलाएंगे, ऐड करेंगे, तो वो बनेगा, कितना बनेगा, 37 प्लस 18 दैट बिकम 55। और 55 में हम अगर 32 ऐड करते हैं तो इट बिकम 87, इट बिकम 87। तो हमने अभी ये क्या किया, वी लर्न, हमने क्या लिखा है कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, दिस इज ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। हमने जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट लिखा है ये हो गया ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट का सीक्वेंस। हर्ली नाकेरब कस्टडी से फरार। ठीक है, अब एस ब्लॉक एलिमेंट में सिर्फ एक ही ग्रुप नहीं है, इसमें दूसरा भी एक ग्रुप है, ग्रुप सेकेंड। तो हम ग्रुप सेकेंड क्या करेंगे, ग्रुप सेकेंड लिखेंगे दूसरे निमोनिक के साथ। तो ये है ग्रुप सेकेंड, ग्रुप सेकेंड दूसरे निमोनिक के साथ हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ग्रुप सेकेंड का निमोनिक्स क्या होगा, ग्रुप सेकेंड का निमोनिक्स है, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ग्रुप सेकेंड स्टार्ट फ्रॉम सेकंड पीरियड नॉट फर्स्ट। दिस इज अ पीरियड नंबर सेकेंड, दिस इज अ पीरियड नंबर सेकेंड। ओके, तो पीरियड सेकेंड से वो स्टार्ट होता है। तो इसका निमोनिक्स हम ऐसा करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इसके सिंबल्स क्या है, वो सिंबल्स पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद हम वो स्टेटमेंट देखेंगे और लर्न करेंगे। ठीक है, BE MG CA SR BA एंड RA। ठीक है, तो BE यानी कि बेटा, हाउ टू लर्न, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। वो बाप राजी हो गया, कार स्कूटर लेने को राजी हो गया। क्यों राजी हुआ होगा, क्योंकि उसने अभी रिजल्ट अच्छा पाया होगा, इसलिए। तो अगर आपको भी रिजल्ट अच्छा लाना है तो ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है वो सही ढंग से, तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, और इसलिए ये निमोनिक ये स्टेटमेंट आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हमने तो एलिमेंट्स लिखे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, एलिमेंट्स लिखे, तो उनके एटॉमिक नंबर कैसे हम याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे। आपको पता है पीरियोडिक ट्रेंड में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसका मतलब these elements are arranged according to their increase in atomic number। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं, वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट से, हम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट के एटॉमिक नंबर बढ़ जाते हैं, एक नंबर से बढ़ जाते हैं, सक्सेसिवली बढ़ जाते हैं। तो
ये हो गया हाइड्रोजन का पीरियड, पीरियड फर्स्ट। ये हो गया लिथियम का पीरियड, पीरियड सेकेंड। ये हो गया पीरियड थर्ड, पीरियड फोर्थ, पीरियड फिफ्थ, पीरियड सिक्स्थ और ये पीरियड सेवेंथ। ठीक है, ये हो गया ग्रुप फर्स्ट और एक ग्रुप सेकेंड। तो वो जो रूल है, नियम है, वो नियम के हिसाब से अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो भी सक्सेसिव नेबरिंग ग्रुप है उसमें एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो अभी हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का हमने 3 एटॉमिक नंबर निकाला, तो लिथियम के आगे कौन है? बेरिलियम। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? 2, उसमें एक बढ़ा, 3 में एक बढ़ा 4। सोडियम का है 11, तो उसमें एक मिला के 12। पोटेशियम का 19, तो कैल्शियम का कितना हो गया? 20। रुबिडियम का होता है 37 और स्ट्रोंशियम का 38। सीजियम इसका है 55 और ये जो बैरियम है उसका है 56। फ्रांसियम का है 87 और रेडियम का है 88। तो हमने अगर ये देखा ऊपर से नीचे तक एटॉमिक नंबर के साथ हमने ये ग्रुप सेकेंड लिखा है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 collectively known as S block element। इसको क्या कहते हैं? S block element। क्यों S block element कहते हैं? क्योंकि अगर ये एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो हमको ऐसा पता चलेगा कि ये जो एटम है, एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन S सेल में जाता है। चलो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसका S ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं ये पहले हम देखेंगे। तो पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s1। इसके पहले मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है। ये जो एटम है, एटॉमिक नंबर, एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन एनर्जी लेवल, उनके एनर्जी लेवल के हिसाब से वो उस सेल में अकोमोडेट हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? 1s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में गया? s ऑर्बिटल में। दूसरा है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2। अभी देखो 2s1 हो जाएगा इधर, इट बिकम 2s1। ओके, तो ये हो गया 2s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है, इसका मतलब दिस इज द लास्ट सेल। तो लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, कौन सी सेल है? यस। नेक्स्ट देखेंगे हम सोडियम। उसका एटॉमिक नंबर है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब ये इसमें जितना भी एटॉमिक नंबर है उसके उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, अब सोडियम के एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए? पहले सेल में 2, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 1। अकॉर्डिंग टू ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, इसका ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 281 लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कैसे लिखते हैं, कौन से बेसिस पे लिखते हैं? अबव प्रिंसिपल है ना, आपने पढ़ा होगा। अबव प्रिंसिपल में जो भी इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द एलिमेंट, व्हाट इज दैट, सबसेल्स, वो हिसाब से हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो अभी सोडियम के स्ट्रक्चर में लास्ट सेल कौन से है? यस, लास्ट इलेक्ट्रॉन यस सेल में है। ये 1s 2s 3s। अकॉर्डिंगली अगर हम पोटेशियम जाएंगे तो 4s1, रुबिडियम जाएंगे तो 5s1, सीजियम जाएंगे तो 6s1 और फ्रांसियम 7s1। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन यस ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए ग्रुप 1 इज अ पार्ट ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही अगर हम बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? 1s2 2s2, अगेन लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू यस ऑर्बिटल। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब ये हो गया 3s2। वैसे हम अगर नीचे की एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो लास्ट सेल कौन से आएगी? 4s2, स्ट्रोंसियम का आएगा 5s2, बैरियम का आएगा 6s2 और रेडियम का आएगा 7s2। इसका मतलब क्या है? लास्ट सेल सेकेंड ग्रुप की भी लास्ट सेल है यस। लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का भी कौन से सेल में है? यस में। इसलिए ये जो ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकेंड एलिमेंट है उसको हम यस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। आपको समझ में आया? तो हम ये वीडियो में आज इतना ही देखेंगे कि व्हाट इज दैट, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स उसके सिंबल और एटॉमिक नंबर के साथ कैसे याद रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।